Most important questions for exam and TET 2026. Which factor has the greatest influence on a teacher's ability to teach effectively? The right answer is teacher subject knowledge and pedagogical skills. Okay. Which of the following is not an area of priority for use of ICT? ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नोट है तो क्या है? मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, राइट. प्रोवाइड एक्सरसाइज टू स्टूडेंट, राइट. डिलीवर बेटर प्रेजेंटेशन, राइट. नोट एन एरिया तो मॉनिटर स्टूडेंट अटेंडेंस. अटेंडेंस का इतना रोल नहीं है ना. देन Vygotsky assumed that every function in a child cultural development appears twice, interpsychological first and then intrapsychological, because all the higher function originate as actual relation between human individuals. Right answer is first. दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. असरेशन रीजन है ना, तो क्या है? और पहले रीजन पढ़ते हैं फिर असरेशन पढ़ते हैं, तो राइट आंसर आएगा. बिकॉज ऑल द हायर फंक्शन ओरिजिनेट एज एक्चुअल रिलेशन बिटवीन ह्यूमन इंडिविजुअल, बिकॉज Vygotsky assumed that every function in a child cultural development appears twice, inter psychological first then intera. Okay. The next, use of ICT makes teaching, learning and use and assessment easy and innovative. तो रीजनिंग है, ये असरेशन हो गया. एंड रीजनिंग ICT इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. राइट आंसर इज सेकेंड. बोथ करेक्ट है बट आर इज नॉट एक्सप्लेन ऑफ ए, है ना. ICT टीचिंग लर्निंग को असेसमेंट ईजी और इनोवेटिव बनाती है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नहीं है ICT के अंदर. ओके. नेक्स्ट, the ultimate goal of pedagogy is the develop student learning with creative, emotional and social development, right? है ना. स्टूडेंट वेल्थ, स्टूडेंट पर्सनल लाइफ, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर. अल्टीमेट गोल क्या है? फर्स्ट इमोशंस, क्रिएटिव लर्निंग सब. देन नेक्स्ट, इंक्लूसिव क्लासरूम, डिसिप्लिन क्लासरूम, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड क्लासरूम, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, है ना. तो मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से. तो इंक्लूसिव क्या है? क्लासरूम, रिस्पेक्ट फॉर एवरी स्टूडेंट. अगर एवरी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होंगे? वो शामिल होंगे, इंक्लूसिव रहेगा, है ना. देन नेक्स्ट, ए में थर्ड, तो ए की ऑप्शन है फिर भी. नेक्स्ट देख लेते हैं. फर्स्ट, डिसिप्लिन क्लासरूम, स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व इन टीचिंग लर्निंग. ओके. देन सी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड क्लासरूम यूजिंग एजुकेशनल एप्स. टेक्नोलॉजी में. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में क्या होगा? थिंकिंग, इवेल्युएटिंग रेगुलर टीचिंग या लर्निंग, है ना. रिफ्लेक्टिव. देन नेक्स्ट, ई लर्निंग इज एन एग्जाम्पल फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्किल परफॉर्मेंस लर्निंग. द राइट आंसर इज बी. इंडिविजुअल लर्निंग भी है और इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग भी है. ओके. देन नेक्स्ट, (69) विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, है ना. तो कौन सा कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है? वीडियो. तो वेबएक्स भी वीडियो है, स्किप भी, गूगल मीट भी. तो कौन सा है? गूगल कीप. ओके. ट्रेस द मूवमेंट फ्रॉम सिग्रेशंस टू इंक्लूजन इन एजुकेशन, है ना. तो सिग्रेशन के अकॉर्डिंग इंक्लूजन मूवमेंट कौन कौन से हैं? सीक्वेंस से देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट स्टडीज डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स. ओके. डिफरेंट टाइप से आएंगे ना स्टूडेंट डिफरेंट स्कूल में. देन द डिफरेंट स्टूडेंट लर्न टू अकोमोडेट इन द एलियन सेटअप. ओके. ये लर्न करना है अपने को. देन सी, gradually educational institutes started opening doors for others. Okay. Then D, they were integrated with the institute. Then A, the host institute evolved to cater to and include
the diversity of student. Okay, next, kinesthetic learner prefer hand-on and simulation tool of learning. Right answer and D. Like kinesthetic learner क्या है, प्रीफेर हैंड ऑन एंड साइमल्टेनियस टूल ऑफ लर्निंग, राइट है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी ना काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल में। और विजुअल लर्नर क्या था, प्रीफेर स्पोकन लेक्चर एंड इंफॉर्मेशन, नो। विजुअल में तो क्या होगा, देखेगा ना। देन डी, लाइक विजुअल लर्नर प्रीफेर ग्राफ्स एंड डायग्राम, है ना, चार्ट एंड ग्राफ्स को देखेगा एज ए टूल फॉर लर्निंग। तो राइट आंसर ए एंड डी। बी में स्पोकन आ गया तो रॉन्ग हो गया, विजुअल है तो। ऑडिटरी है, ऑडिटरी में क्या आएगा, हियरिंग आएगा। इसने क्या लिखा, रिटन। ओके, गलत हो गई लर्निंग स्टाइल। देन टेक्टाइल लर्नर प्रीफेर प्रिंट मटेरियल फॉर लर्निंग, टेक्टाइल में क्या आएगा, प्रिंट नहीं आएगा ना, काइनेस्थेटिक ही आएगा, है। तो राइट आंसर इज ए एंड डी आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ए लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा नहीं है, रोल प्ले है, डिस्कशन है, इंक्वायरी है एंड और डिस्कवरी भी है। लेक्चर क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड ना होके टीचर सेंटर्ड मेथड है। ओके, लेक्चर तो टीचर देगा ना। व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी का एस्पेक्ट क्या है, तो लर्निंग भी पेडागोजी का एस्पेक्ट हो और सुपरविजिंग ड्रिल भी पेडागोजी। पेडागोजी मीन्स बच्चों के अंदर ना चाइल्ड, है ना, चाइल्ड गाइड था ना। बिहेवियरिज्म नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन नोट, इंक्लूड दिस। देन लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ये काफ़ी बार पढ़ा है, काफ़ी बार एग्जाम में आया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन फर्स्ट सेंसियो मोटर स्टेज 0 to 2 years। ओके, फिर है PCF, इसको याद रखना, PCF प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, कंक्रीट और फॉर्मेटिव। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या है, सबसे लास्ट, 12 years एंड अबोव। ओके, देन कंक्रीट में क्या होगा, कंक्रीट में 7 to 11 ना, पहले क्या आएगी, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में क्या होगा, 2 to 7 years। तो देखो फर्स्ट है सेंसियो मोटर 0 to 2, PC याद रखना, P मतलब प्री ऑपरेशनल 2 to 7, देन कंक्रीट 7 to 11 और फॉर्मल 12 years एंड अबोव। ओके, सही मैच है ये। देन एवल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन इंक्लूड्स, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में हायर एजुकेशन में क्या शामिल है, फॉर्मेटिव असेसमेंट नो, समेटिव नो, प्रोजेक्ट एंड फील्ड बेस्ड असेसमेंट नो। असेसमेंट इज एन इंक्लूसिव प्रैक्टिस सच एज फॉर्मेटिव, समेटिव, प्रोजेक्ट एंड फील्ड बेस्ड प्रैक्टिस, ऑल आर इंक्लूडेड इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ओके, CS की फुल फॉर्म भी पूछते ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ओके, देन 76, नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल्स secrecy under the doctrine of privilege communication is more prominent in the context of which of the following condition। तो देखो कम्युनिकेशन, इसके अंदर वर्ड अपने को निकालना है, इज मोर प्रोमिनेंट देन क्या आएगा, कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, नॉन कम्युनिकेबल नहीं, लाइफस्टाइल नहीं, म्यूटाजेनिक नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है ना। देन 77, हाईलाइट द स्किल दैट ए मेडिकल स्टूडेंट नीड टू एक्वायर टू बी ए कम्युनिकेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। देन राइट है ना, ये कम्युनिकेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। डायडेक्टिक सेशंस supplemented by small group discussion are the major barriers in providing competencies, है ना। तो फर्स्ट क्या है, राइट है ना, क्यों, हाईलाइट द स्किल दैट ए मेडिकल स्टूडेंट नीड टू एक्वायर टू बी ए कम्युनिकेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्किल वाली, है ना, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल को भी शामिल करती है। देन डिडेक्टिक है ना, वो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन ना होके क्या है, लार्ज ग्रुप, है ना, आर द मेजर बैरियर है। तो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है वो मेजर बैरियर नहीं है, तो आर इज नॉट करेक्ट। ओके, देन थर्ड आंसर ना, देन इन एंड्रागोजी लर्निंग टॉपिक्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड
है ना. इन एडल्ट लर्निंग द लर्न इज, तो इसमें क्या आएगा, इन एंड्रागोजी लर्निंग टॉपिक्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लाइफ वर्क सिचुएशन रेदर देन सब्जेक्ट मैटर यूनिट्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे इन एडल्ट ट्रेनर्स इसेंशियल करेक्टरिस्टिक इज. देखो एडल्ट ट्रेनर के अंदर इसेंशियल करेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रेनर इज, इसके नाम में ही आ गया ना वर्ड ट्रेनर. इन एडल्ट ट्रेनर इज अडेप्टेबल, सिंसियर एंड टेक्स इंटरेस्ट इन लर्नर्स. ओके, तो डी में फर्स्ट है ना. इन एडल्ट लर्निंग द लर्नर इज सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड. एडल्ट तो क्या होता है, सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्टेड. इन एडल्ट एजुकेशन द पेस एंड टाइमिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडल्ट. ओके, द नेक्स्ट important question, indicate which of the following are true with regard to communication. ओके, कम्युनिकेशन के रिगार्ड अपने को ट्रू देखना है. तो कम्युनिकेशन रिक्वायर एटलीस्ट 2 पीपल्स, राइट. कम्युनिकेशन इज ए वन वे प्रोसेस, नो 2 वे प्रोसेस था ना. ओके, तो बी रॉन्ग हो गया है ना. तो फर्स्ट आंसर कैंसिल. द न्यूज़पेपर आर एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन, राइट. क्लासरूम डिस्कशन आर नॉट काउंटेड एज रियल, है ना. रियल है ना, क्लासरूम डिस्कशन आर नॉट काउंटेड एज रियल कम्युनिकेशन. तो रियल है ना, ये तो नोट आ गया, तो ये रॉन्ग हो गया. देन इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर टू ऑलवेज लीड कम्युनिकेशन इन क्लास. ऑलवेज टीचर नहीं करता लीड, स्टूडेंट भी कर सकता है, तो ये रॉन्ग हो गया. तो राइट आंसर ए एंड सी. ओके, न्यूज़पेपर आर मास कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन एट लीस्ट 2 पीपल. नेक्स्ट, स्क्रीनिंग रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग फॉर डिजिटल टीचिंग कैन बी डन बाय. तो ये तो अपने को लर्न करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिटिंग करना डिजिटल टीचिंग में. किसने दिया, कैम्टेसिया, स्पेल्ड कैंटेंसिया इन द पेपर. ओके, which principle of learning is emphasized while using ICT for assessment. ICT क्या था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर असेसमेंट. तो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ ओवन टाइम, प्रिंसिपल ऑफ ओवन पीस, नो, बोथ प्रिंसिपल ऑफ ओवन टाइम एंड ओवन पेस. ओके, राइट आंसर. देन पेडागोजी इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनिक रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में है, करिकुलम एंड टीचिंग के बीच में. पेडागोजी बच्चों में ना करिकुलम ही एक्टिविटी करेंगे एंड टीचिंग. थॉट एंड एक्शन, नो, ये तो एंड्रागोजी में रहेगा ना. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, नो. असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, नो. राइट आंसर 4. देन एडल्ट लर्नर ब्रिंग प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द लर्निंग सिचुएशन. ओके, राइट है ना. मैनी एडल्ट लर्नर मूव laterally in their career to learn new skills, gain knowledge in an emerging field related to their current career. Okay, both are correct, है ना, but R is not correct explanation of A, है ना. क्या कह रहा है, adult learner bring prior knowledge and experience to the learning situation, right है. अब अपन उल्टा पढ़ें इसको. Many adult learners move laterally in their career to learn new skills, gain knowledge in an इमर्जिंग फील्ड रिलेटेड टू देयर करंट कैरियर, है ना. बिकॉज एडल्ट लर्नर ब्रिंग प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू बी द लर्निंग सिचुएशन, है ना. कोई मैच ही नहीं हो रहा, तो राइट आंसर सेकंड. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग. तो स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, नाम में ही है जैसा इसके. ओके, टाइम अवेलेबल टू टीच, टीचर मोटिव, ये नहीं रहेगा ना. बेटर मैनेजमेंट के लिए फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, देन इंटेलिजेंस इज रिप्रेजेंट बाय एन IQ, हेंस IQ इज इंटेलिजेंस क्वाटेंट इज रेशियो ऑफ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. लर्न करना है, याद रखना है. देन Lorin Anderson revised Bloom taxonomy to make it more relevant for student and teacher of the 21st century. The revision was called taxonomy for teaching, learning and assessment, है ना.
राइट है ना, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी या रिवीजन वाज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, तो बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन राइट. ओके, वन ऑप्शन अमंग बिलो इज नॉट पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग असेसमेंट मेथड. तो मल्टीमीडिया केस स्टडी भी है, इंटरप्टेड केस मेथड भी है, लिटरेरी रिव्यू भी है. कैसेट किसके अंदर नहीं आती, क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आती. देन 88 क्लिनिकल competence is patient care with evidence based practice and as per need of the for the student on a larger extent, because clinical competence is habitual and consistent use of knowledge, skill, clinical reasoning, communication, emotions, values and reflection in daily practice for the benefit of the individual and community being served. Okay, तो both are correct and correct explanation of A and R. ओके, करेक्ट है ना. पेशेंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब आ जाते हैं, इमोशंस, कम्युनिकेशंस, क्लिनिकल स्किल्स, है ना, तो राइट है. देन विच इज नॉट करेक्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइंड वेरी स्पेसिफिकली इन टर्म ऑफ बिहेवियर. तो इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, है ना, तो स्पेसिफिक होता है, राइट है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी अरेंज्ड इन ऑर्डर टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी अटेंडेबल, सही है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी कवर्ड बाय द सिलेबस. सिलेबस से लर्निंग ऑब्जेक्टिव का इतना कोई रिलेशन नहीं है ना. बाकी सब राइट है, ये नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैंने बोला था ना, एक पकड़ना है एट द एंड ऑफ द टर्म. एंड ऑफ द टर्म कौन सा है, समेटिव असेसमेंट. ओके, बाकी सब क्या है, फॉर्मेटिव. तो नॉट ट्रू पूछा ना. इट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, राइट. इट हेल्प टू मेजर एंड लर्निंग प्रोग्रेस, राइट. इट प्रोवाइड फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग. ओके, देन नेक्स्ट, कंटेन contain a list of questions or multiple section to answer based on a case. तो क्या रहेगा इसका आंसर, modified ऐसे questions, है ना. मल्टीपल सेक्शन टू आंसर बेस्ड ऑन ए केस. केस स्टडी वगैरह के अंदर क्या रहेगा, मॉडिफाई ऐसे क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से केस स्टडी का कोई लेना देना नहीं है. सिचुएशन जजमेंट टेस्ट भी नहीं आएगा. इंटरैक्टिव कंप्यूटर मार्क्ड कंप्यूटर नहीं आएगा ना. राइट आंसर फर्स्ट. देन Vimal and Sarita are learning together to solve a problem. Later on, Vimal used what he learned with Sarita to solve additional problem when he was alone. Which of the following statement has more probability of being wrong? है ना, wrong होने का कौन सा चांस है. तो it show intra-psychological to inter-psychological learning. This is wrong. राइट क्या है, it show inter-psychological. पहले दोनों ने आपस में डिस्कस किया, देन खुद ने लर्न किया, वो क्या है, इंट्रा साइकोलॉजिकल लर्निंग. इसने रोंग पूछा है, रोंग क्या होगा, इंट्रा साइकोलॉजिकल टू इंटर साइकोलॉजिकल लर्निंग. ओके, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इज प्रमोटेड फॉर स्टूडेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना. कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिक्वायर बोथ फिजिकल एंड सोशल स्टिमुलेशन. दोनों ही राइट है, पढ़ के देखो. कोग्नेटिव डेवलपमेंट रिक्वायर्स बोथ फिजिकल एंड सोशल स्टिमुलेशन बिकॉज एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इज प्रमोटेड फॉर स्टूडेंट कॉग्नेटिव. दोनों कॉग्नेटिव को बता रहे हैं ना, कॉग्नेटिव डेवलपमेंट. ओके, राइट हुआ ना एक्सप्लेनेशन. स्टेटमेंट फर्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इम्प्रूव द रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, है ना. सेकेंड क्या है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज यूज टू अचीव हायर कॉग्नेटिव कॉम्पिटेंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल. बोथ आर राइट हुए ना. देन फैक्ट्स लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से मैच करना. फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, जनरलाइजेशन, थ्योरीज. तो फैक्ट्स में क्या आएगा, चेंज विद द न्यू डिस्कोर्सेज. ओके, ये फैक्ट्स है. कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया सिमिलर टू डेफिनेशंस. जनरलाइजेशन क्या है, आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. थ्योरीज क्या है, इमिनेट फ्रॉम जनरलाइजेशन. ओके, ये लर्न करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रोनोफेयर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. ब्रेन फेयर थ्योरी किस पे थी, इकोसिस्टम या फिर बिहेवियरिज्म पे, है ना.
तो इसके अकॉर्डिंग नोट ट्रू पूछा है। कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट लर्निंग, है ना, राइट। कॉन्टेक्स्ट बेस पे दिया था ना। इट इज ए स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये रॉन्ग हो गया, स्ट्रक्चरल बेस्ड थ्योरी लर्निंग नहीं बताया। सोशल कॉन्टेक्स्ट बताया, आर सीन एज इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम से रिलेटेड आ गया सोशल कॉन्टेक्स्ट। पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस लर्निंग, पेरेंटिंग भी बताया, इकोसिस्टम मीजो सिस्टम सब में, है ना। राइट आंसर इज ये, नोट ट्रू पूछा ना। देन स्टेटमेंट learner centered teaching is evident when the teacher directed all classroom activities and encouraged every learner to participate, है ना। तो लर्नर सेंटर टीचिंग इज एविडेंट व्हेन द टीचर डायरेक्टेड ऑल क्लासरूम, तो टीचर डायरेक्टेड डायरेक्शन दे रहा है, तो ये क्या हुआ, टीचर सेंटर टीचिंग हुई, ना कि लर्नर सेंटर एक्टिविटी, और इंकरेज कर रहा है लर्नर को पार्टिसिपेट के लिए। तो रॉन्ग हो गया ना, ये टीचर सेंटर्ड आता। रेगुलर इवोल्यूशन लाइक यूनिट टेस्ट एंड अदर्स सीजनल एग्जाम इंडिकेट लर्नर सेंटर्ड पार्टी प्रैक्टिसेस, राइट है ना। तो फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, फोर्थ ना। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मेथड ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज आर जनरेटेड इन ए क्लासरूम, है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ आइडिया आर जनरेटेड इन ए क्लासरूम, क्या रहेगा, ब्रेन स्टोर्मिंग। ज़्यादा आइडिया कब आएंगे, जब ब्रेन को स्टोर करेंगे ना, ब्रेन स्टोर्मिंग। लेक्चर नो, केस स्टडी नो, ब्लेंडेड लर्निंग नो। तो लर्न करना है, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, ब्रेन स्टोर्मिंग। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन डेवलपमेंट इन ह्यूमन्स, द सिनेप्टिक कनेक्शन आर डायनेमिक, राइट। एक्सोन एंड डेंड्राइटिस आर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, राइट। सेरेबेलम रिलेट विद कोऑर्डिनेशन, राइट। नोट करेक्ट पूछा ना, ब्रेन डेवलपमेंट। तो एमिगडाला इन इम्पोर्टेंट इन रिकॉल ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, रिकॉल ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन किससे होगा, सेरेब्रम से होगा, है ना, ब्रेन से होगा, सेरेब्रम पार्ट से। एमिगडाला से क्या होगा, इमोशंस, ओके। तो नोट हो गया ना, नोट करेक्ट, एमिगडाला से नहीं होके सेरेब्रम से होता है। द नेक्स्ट 100 इवन एसरेशन दिया, इवन दो यू नोटिस दैट ए स्टूडेंट इज इंटेंटिव इन योर क्लास, यू कंटिन्यू टीचिंग सो लॉन्ग एज द स्टूडेंट इज नॉट डिसरप्टिव योर टीचिंग। रीजनिंग क्या है, रीजन क्या है, मैनी टाइम्स इग्नोरिंग इनडिजायरेबल बिहेवियर इज द करेक्ट वे टू मैनेज इट, ओके। तो बोथ आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। क्या कहना चाह रहा है, मैनी टाइम इग्नोरिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर इज करेक्ट वे टू मैनेज इट, बिकॉज इवन दो यू नोटिस दैट ए स्टूडेंट इन इंटेंटिव इन योर क्लास, यू कंटिन्यू टीच सो लॉन्ग स्टूडेंट इज नॉट। अगर आपको स्टूडेंट कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है टीचिंग में, तो आप उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे उसके बिहेवियर को, ओके। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, ओके। थैंक यू।